पीछे क्या क्या था देश जब आजाद हुआ? किन हाथों में था देश आजाद हुआ? पीछे का ये मुद्दा था देश क्या था? क्या था देश में? क्या था? सुई भी नहीं बनती थी भारत में। ये आप कहते हैं, ये हमने सब आप कहते हैं। किसी आम नहीं बनती थी। सुई भी नहीं बनती थी देश में जब देश आजाद हुआ था, जब देश कांग्रेस देश कैसे चल रहा था, इतना बड़ा देश कैसे चल रहा था कांग्रेसियों जब ने सुई नहीं भारत बनती में थी? आप ये कह रहे हैं, सबको देखिए पता है, गुलामी नहीं करते थे क्या अंग्रेजों की? आप ये कह रहे हैं, गुलामी आप नहीं करी क्या तुमने? तुम्हें सुनिए, गुलामी है पसंद है सुनिए, क्या? आप दोबारा कह रहे कर लो जाकर के। हैं, आप कह रहे हैं अब कि इनकी सुई कर नहीं लो। बनती थी, नहीं आप कह रहे हैं कि सब कंप्यूटर मोबाइल ये सिस्टम ये जो ठाए ठाए फिर रहा है ना जिसे तू ये सब कांग्रेस ने लाया। किसने किया? और किसने किया आप बता। अडवाणी जी ने आप किया। कहना चाह रहे हैं ना? अडवाणी जी ने आप किया। कहना चाह रहे हैं? अडवाणी जी ने किया। और दूसरी बात, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देश के लिए पत्रकारिता करिए। भारतीय जनता पार्टी के वकील बन के बताना यहाँ पे आप गलत। देश आजाद हुआ तो सरसों का तेल पता है कितने रुपए किलो था? आपको पता है? हाँ मुझे पता है कितना रुपए किलो था, क्योंकि मैंने 1947 में मेरा जन्म हुआ है ना। ऐसी बातें करते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे पूनम जी है, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, ये विपक्ष का कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देश के अंदर जो है सब कुशल मंगल चल रहा है। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, तैयार हुई है। तो मेरे साथ यहाँ पे पूनम जी, आपको भी महसूस हो रहा है कि महंगाई है, ये ड्रामे हैं आपके? देखिए, मैं अडानी अंबानी की तो औलाद नहीं हूँ, मैं देश के गृह मंत्री की भी औलाद नहीं हूँ, आम परिवार से बिलोंग करती हूँ। और तो मुझे तो महंगाई महसूस हो गई। और अभी आप जब इंटरव्यू आपने शुरू करा तो आप एक बात बोल रहे कि मतलब विपक्ष को ही लगता है कि महंगाई नहीं है। अब एक बात बताइए, आपने कितने मजदूरों को इंटरव्यू करे? आप मजदूरों से पूछ के देखो मेरे घर पे भी 2 भाई आए हुए हैं मेरठ से, ठीक, और वो मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं। उनसे पूछ के देखो कि महंगाई है कि नहीं, वो महंगाई से परेशान है कि नहीं। वो मेरठ से स्पेशल यहाँ घर पे आए हुए हैं सिर्फ काम के लिए। काम नहीं है लोगों के पास में, कितनी दूर से आए हुए हैं, 80-70-80 किलोमीटर पड़ता है, ठीक। तो महंगाई है कि नहीं वो गरीब बताएगा। अब वो थोड़ी बताएगा जिसके खाते में 1.5-2 लाख रुपए महीने के आ जाए। दूर से अगर कोई काम करने आए तो वो सबूत नहीं होता है कि महंगाई है। लोग बिहार से दिल्ली भी आते हैं, दिल्ली से लोग पंजाब भी जाते हैं। मैंने आपको ये बोला कि दूर से मतलब नहीं है। अब मतलब ये समझिए कि महंगाई है कि नहीं ये एक मजदूर बता सकता है, ये एक किसान बता सकता है, ये एक भूमिहीन व्यक्ति बता सकता है। वो थोड़ी बता सकेगा जिसके 1.5 लाख रुपए खाते में हर महीने तनख्वाह के आ जाओ, पेंशन के आ जाओ, किसी के आ जाओ, 8-8 बार की कोई पेंशन ले रहा हो है। ये नेता सारे के सारे झंझट करने में बैठे रहे। इनके 8-8 बार के सांसद, अगर ये एक आध बिल ऐसा लागू कर देते कि अगर 5 साल की योजना में एक MP MLA रहेगा तो उस 5 साल की योजना तक ही उसकी सारी सुविधाएं होंगी, बाकी सब रद्द कर देता। एक आध बिल ये ऐसा ले आते इन नेताओं के लिए जो ये बार लेकर के आ रहे। कभी तो GST लगा दे मैं गेहूं पर, कभी कहीं पे लगा दे, कभी युवाओं के लिए कुछ लिया मैं, कभी कुछ लिया मैं, कभी मीटर लगा दे, कभी कुछ लगा दे। एक बिल ऐसा लेके आते ना। ये महंगाई का जो आलम है उस गरीब की झोपड़ी में जाकर पूछ के देखो साहब। महंगाई तो हर दौर में बढ़ी है, ऐसा नहीं आप कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल एकदम साफ सुथरी है, उसके राज में महंगाई नहीं बढ़ी है, तो आप गलत हैं। इतनी नहीं, आप गलत हैं। इतनी नहीं बढ़ी, आप गलत हैं, आप गलत। देश आजाद हुआ तो सरसों का तेल पता है कितने रुपए किलो था? आपको पता है? हाँ मुझे पता है कितना रुपए किलो था, क्योंकि मैंने 1947 में मेरा जन्म हुआ है ना। ऐसी बातें करते हो, बात तो तर्क वाली करो। देखिए, जब से देश आजाद हुआ 70 साल में पूरे में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इनके 7-8 साल में हो गई। रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अभी लीजिए, अभी गूगल कीजिए। पूरे 70 साल में इतनी महंगाई नहीं गिरी हुई, इतने रुपया नहीं गिरा 70 साल में, इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, इतने हिंसाएं नहीं हुई पूरे 70 साल में। अब देखिए अब कितना इनके 8 साल में हो रहा है। पूरे 70 साल में सड़कों का काम भी नहीं हुआ था, हर जगह जर्जर सड़क पड़ा हुआ था। सबको पता है, सबको पता है राजीव गांधी जी, ये सबको पता है। हाँ, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। बुंदेलखंड वाला हाईवे पहली बारिश में धस गया, एटा से भी धस गया, बुंदेलखंड से भी धस गया। 14,000 करोड़ के समथिंग बजट था उनका, और क्या करा इन्होंने उस 14,000 करोड़ का? एक बारिश में धस गया वो। इसका मतलब घोटाला नहीं, दाल काली है पूरी की पूरी, दाल में काला नहीं। इंजीनियर की भी गलती हो सकती है इसमें, जरूरी नहीं कि सरकार ही गलत हो। अरे एक बात बताओ, इंजीनियर को तो तुम लोग कहोगे ये पुताई वाला भाई लग रहा है, मैं इससे कहूंगी भैया 20 रुपए वाली पुट्टी को पैकेट लगा दो, 20 की लगाएगा। मैं इसको कहूंगी 100 वाला लगा दे तो 100 का लगाएगा। इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है अपने पैसे में, अपने बजट के हिसाब से काम करना। और ये 14,000 करोड़ की जो लागत दिखाई गई है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए दिखाई गई है ना। सारा पैसा तो इनके पिटारे में अंदर गया। कहाँ है भाई वो? क्यों देश का PM केयर फंड छुपाते हैं ये हमसे? क्यों देश का जो सारा जो टैक्स लेते हैं उसको छुपाते हैं हमसे? पहले PM केयर फंड कितना कहाँ लगा, सारा सिस्टम रहता था, एक आम नागरिक भी खोल करके देख लेता था नेट पे। और दूसरी बात, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देश के लिए पत्रकारिता करिए। भारतीय जनता पार्टी के वकील बन के बताना यहाँ पे। जनता के लिए ही कर रहे हैं, हम जनता के लिए, हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपको महंगाई लग रही है क्या? पहले आपके घर में आज ही बोल रहे थे कि गाड़ी में इतना खर्चा हो गया है, गाड़ी महंगाई इतनी हो रही है। मैडम
तो ऑन कैमरा भी बोलिए ना, पत्रकारिता से अलग सवाल होकर तो के। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। पहले आपके घर में कितने कितने घंटे बिजली मिलती थी? देखिए मेरे, सच सच बोलिएगा, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। देखिए पहले बिजली जो है थोड़ी कम आती थी, ये सबको पता है। बिजली आ रही है। लेकिन सुन लीजिए, अब बिजली इतनी नहीं आ रही जितना तुम ढिंढोरा पीट रहे हो। अभी भी देखो लाइट भगी हुई है 2-2.5 घंटे से, ठीक है, गाँव में लाइट भगी हुई है। और कल रात पूरे नोएडा में लाइट नहीं आई है, सुबह 8 बजे लाइट आई है, पूरी रात लाइट भग गई वहां पे नोएडा में, पता करके देखियो। ये सच बात है कि पहले इतनी लाइट नहीं होती थी। लेकिन ये भी सच बात है कि अब लाइट जो आ रही है कितनी महंगी आ रही है, कितना बिजली का बिल देना पड़ा है। किसान के यहाँ पे मीटर लग गया है भाई 12 पे, और एक भैंस रखोगे तो आपको ठीक है, नहीं तो दूसरे रखोगे तो कॉमर्शियल लेना पड़ेगा कनेक्शन, ये वो। अरे भैंस की गैल में तो लवारो भी चले, वो लवारे कहाँ लेके जाएगा वो आदमी। तो ये बात को समझिए, जितनी महंगाई बढ़ी, जितना किसान को परेशान करा, जितना भूमिहीन मजदूर को परेशान करा, इनकी सरकार ने अब से पहले किसी ने कुछ नहीं। ना कुछ तो बेहतर हुआ है ना, माना आपने भी तो माना ना कि सरकार ने कुछ ना कुछ तो बेहतर किया है। क्या बेहतर करा? बिजली है, ये क्यों दे रहे? अब एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, सबसे ज्यादा महंगी। और इस माइक को ले जाके है ना सरकारी स्कूलों में लेके जाओ, शिक्षा का क्या बेड़ा गर्क करा हुआ है इन्होंने। हरियाणा में इस बात को कर दिया गया कि अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो हम 1100 देंगे, सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये उल्टे लेने पड़ेंगे। तो आदमी कहाँ पढ़ाएगा? प्राइवेट वाले में। ठीक, कुछ दिनों बाद कह देंगे हमारा बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो गरीब व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे को ना फिर सरकारी, क्योंकि ये कह देंगे कि इसमें तो स्कूल ही नहीं आ रहे बच्चे, ये तो स्कूल ही बंद है, तो इस संस्था को ही प्राइवेट कर दीजिए। उस प्राइवेट करेंगे तो लेगा कौन? बड़े बड़े उद्योगपति। अब उद्योगपति अपनी मर्जी से उस शिक्षा को बेचेंगे तो गरीब का बालक जो है वो फिर पढ़ पाएगा प्राइवेट स्कूलों में। पता फीस कितनी हो रही प्राइवेट स्कूलों की? बताएं जरा आप ही। हाँ, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? आप देश में नहीं रहते हो। पता है ना, आप देश सुधार, आप देश में रहते हैं, मुझे तो पता आप ही है। तो बताएं ना। गांव के स्कूलन में 500 600 रुपए जावे प्राइवेट स्कूलन में, ठीक। सरकारी संस्था को ये बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल सरकारी में पढ़ाए ना। अरे सरकारी में तब इन्होंने हरियाणा में जैसे लागू कर दिया, मान लो देश में कर दें, फिर क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? इतनी अच्छी पढ़ाई होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, चाहे अच्छी नहीं होती तो आप उस सिस्टम को सुधारिए। आपका काम है, आप शिक्षकों के जैसे आप क्या बोलते हैं, एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं? साल में एक बार एग्जाम लीजिए, उसमें पास हो वो शिक्षक, तो आप उनको आगे वो करिए। सरकार जब नीति बनाती है तो कुछ ना कुछ कमोबेश होता है, तो उसका इस तरीके से विरोध करना। इधर उल्टा है। इन्होंने नीति बनाई, सारी नीतियां इनकी फेल हैं। सिर्फ 1-2 चीज़ हैं जिनके ये होर्डिंग लगाते हैं बड़े बड़े। अरे राशन पहले भी मिले करा, 2005 में मेरे चाचा जी जो हैं गांव के, उनकी प्रधानी आई, हमें जब भी राशन मिला, मट्टी का तेल जा केरोसिन बोल दो तुम अंग्रेजी में, वो भी मिले कर, चीनी पीनी जन कहाँ आइटम मिले कर, लेकिन 2005 में, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाए थे। ठीक, देश में आज प्रधानमंत्री बनी है, दलित बनी है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरे देश की सॉरी राष्ट्रपति, मैं उनका सम्मान करती हूँ, दलित बनी है, अच्छी बात है। और अब दलित राष्ट्रपति बन गई हैं, तो ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और लोगों के लिए भी अच्छे, जो कहते हैं कि हमें दबाते हैं, ये करते वो करते। लेकिन इन्होंने उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, इन्होंने होर्डिंग लगाए, लेकिन प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो क्या थी पता आपको? क्या थी वो? राष्ट्रपति बनी। किसने बनाया उनको राष्ट्रपति? कांग्रेस पार्टी ने, है ना, कांग्रेस के लोगों ने बनाया। तो इनमें फर्क इतना है, ये जो है ढोल ढंडोरे पीट लें, है ना, लेके घूम लें डमरू से, अभी ये होर्डिंग लगवा दें, करोड़ों रुपए का विज्ञापन, जो ये फोटो लगावे, ये लगावे, यू पैसा कौन से नेता घर से आ रहा, कौन सा नेता कमान जा रहा, कौन सा खेती कर रहा, कौन सा नेता बिजनेस चल रहे हैं, जहाज डूब रहे हैं पानी के, कौन सा नेता है ऐसा जिसके घर से आ रहा हो? कि देश में जो है नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है या भाजपा कर रही है? ये सबको पता है। इनके चोली ये जो चूल्हे चाकी है ना, ये जो है इनके नफरत की राजनीति से कर रहे हैं। आप ये बात बताइए, आप भी उम्र में ठीक ठाक हो, ऐसे तो ना हो, 4 दिन पहले ही हुए हो। 2014 से पहले कितने हिंसा होती थी, कितना हिंदू मुस्लिम होता था? नहीं होता था। और अब 2014 के बाद से आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जगह 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 चुनाव में ये वो, यहाँ वहाँ, यहाँ ये हो गया, यहाँ जान हो गई, यहाँ रमजान हो गया, यहाँ हनुमान चालीसा हो गई, यहाँ रामचरितमानस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनसे लग रहा है कि पूनम पंडित आपने पढ़ा नहीं है, भागलपुर के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, क्या बाबरी के बारे में आपने पढ़ा नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, सरकार कांग्रेस की थी, जिन्होंने गदर काटा, जिन्होंने बवाल मचाया। देखिए, मैं संविधान को मानती हूँ। 84 में हुआ, सुन लीजिए, हाँ मैं थी नहीं, और बताइए। सुना भी नहीं हो? नहीं, मैंने सुना है, क्यों नहीं सुना? कांग्रेस पार्टी के वक्त हुआ था ना। नहीं, मैंने सुना है, क्यों नहीं सुना है। लेकिन जब गदा लेकर के चलते थे अडवाणी जी, ठीक, जो ये आप बाबरी बाबरी गा रहे हो ना, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। गदा लेकर के अडवाणी जी चलते थे, इसका बीज ही अडवाणी जी ने बोया था। और आज परमात्मा गवाह है, अडवाणी जी को जैसे बर्फ में लगाया ना, उनके करे हुए कर्मों की सजा उनको मिली है। देश में सबसे पहले उन्होंने ये चीज फैलाई। तो कर्म तो कांग्रेस के भी खराब थे।
मुसलमानों को कई जगह पे जो है क्या नाम है दंगे करवा करके जो मुसलमानों की दंगे हत्या भी हुई करवाता है। है, जो दंगे करवाता है, आप उन्हें वो करके जिम्मेदार कौन है? चाहिए बाबरी के रुक जिम्मेदार कौन है? अरे जितने लोगों ने वहां पे किया वो है सारे, जितने किसने खुलवाए थे? सुन लीजिए, जितने लोगों ने किया वहां पर, किस बात के, देखिए वहां पे सबको पता है, वहां पर जो है राम मंदिर अब बन रहा है, तो जब कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया तो ताले खोलने ना खोलने वाला क्या सवाल है? कोर्ट ने क्लियर किया ना, क्या आप ये नहीं कहा ना कि यहाँ पे राम मंदिर नहीं। था, कोर्ट ने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने को आस्था के ऊपर जो है फैसला सुनाएगा। कोर्ट अब भी नहीं कहा कि वहाँ पे मंदिर था, कोर्ट अब भी नहीं कहा कि सुन लीजिए, अगर आस्था के ऊपर किसी चीज का आप इस तरीके से समाधान करते हो तो फिर आप उसको टारगेट मत करो, टारगेट ही क्यों कर रहे हो? आस्था के ऊपर कोर्ट फैसले नहीं सुनाती, आपको इस बात का पता है? कोर्ट सबूतों मद्देनजर रखकर जब फैसले सुनाती है, शायद क्या सबूत था? तो फिर कैसे कोर्ट ने जजमेंट दे दिया इतने बड़े बड़े जजों ने? आप जज से पूछिए ना, जो जस्टिस है आप उनसे पूछिए क्यों दे दिया उन्होंने, मैंने थोड़ी दिया है, जिन्होंने दिया है। और अब सम्मान करते कोर्ट का, पूरे देश करता, क्या आप नहीं करते कोर्ट? बिल्कुल करते, तो फिर आप बिल्कुल क्यों करते, उठा रहे हैं? बिल्कुल क्यों उठा करते। रहे हैं? नहीं, हम उस मुद्दा फैसले का जो मुद्दा, वो मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम पीछे का मुद्दा उठा रहे हैं कि आप कांग्रेस को जो कहते हैं कि समस्या अब कम है, जो आप पीछे क्यों उठा रहे हो? पीछे क्या था देश जब आजाद हुआ? किन हाथों में था देश आजाद हुआ? पीछे का ये मुद्दा था देश क्या था देश में, क्या था? सुई भी नहीं बनती थी भारत में, ये आप कहते हैं, ये हमने सब आप कहते कहते हैं। किसी आम नहीं बनती थी। सुई भी नहीं बनती थी देश में, जब देश आजाद हुआ था, जब देश कांग्रेस देश कैसे चल रहा था, इतना बड़ा देश कैसे चल रहा था कांग्रेस जब जो सुई नहीं है, बनती थी? आप ये कह रहे हैं, देखिए गुलामी नहीं करते थे क्या अंग्रेजों की? आप ये कह रहे हैं, गुलामी आप नहीं करी क्या तुमने? तुम्हें सुनिए, गुलामी है पसंद है सुनिए, क्या? आप दोबारा कह रहे कर लो हैं, जाकर आप कह रहे हैं कि अब इनकी सुई कर नहीं लो। बनती थी, नहीं आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर मोबाइल ये सिस्टम, ये जो ठाए ठाए फिर रहा है ना जिसे, तू ये सब कांग्रेस ने लाया। किसने किया? और किसने किया आप बता? अडवाणी जी ने आप किया। कहना चाह रहे हैं ना? अडवाणी जी ने आप किया। कहना चाह रहे हैं? अडवाणी जी ने किया। आपको पता है इलेक्ट्रिक उसके सिस्टम के लैपटॉप कंप्यूटर इस सबसे ज्यादा राजीव गांधी जी ने ये किया। मारुति सपना संजय गांधी जी का। सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस ना करेगी तो कौन करेगी? जब लगातार सत्ता में वो पार्टी बैठी हुई, जो आए हुए हो, अब एक बात, लगातार से क्या मतलब है? जब देश आजाद हुआ, मैं जब की बात करी, जब कौन सा सुई भी नहीं बनती थी, हमने अंग्रेजों को तब भी भगाया था। तुमने भगाया था?